साधो को जाने पराए मन की, साधो को जाने पराए मन की, संतो को जाने पराए मन की। तो सतगुरु कह रहे आज का ये चेतावनी का शब्द है शब्दावली से कि को जाने पराए मन की। पराए मन की कौन जान सकता है कि कौन क्या करेगा आगे, कौन भक्ति करेगा, कौन भक्ति ना करके उल्टे मार्ग पर चलेगा, कुबुद्धि करेगा, कौन। तो पहले सुनाते हैं फिर देखते हैं सतगुरु ने इसमें क्या आदेशित किया है। ये श्वास रूपी भक्ति है, सतगुरु रूपी भगवान को पूजना है। पूरे 24 घंटे में 21,600 श्वास होती है। सतगुरु कबीर साहब ने बताया है 21,600 श्वास होती है। अब 21,600 श्वासों को कितना भगवान के निमित्त कर रहे हैं वो आपका ऊपर लिखा जाएगा। को जाने पराए मन की, सतगुरु को जाने पराए मन की। रात अंधेरी चोरा डांटे, आस लगाए पराए धन की। आंधर मृग बने बंडोले, लागो बान खबर ना तन की। ओ महामोह की नींद परी है, ओ चूनर लेगा सुहागिल तन की। ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु जाने हैं पराए मन की। कौन जानेगा पराए मन की? सतगुरु सब जानता है, पराए मन की भी जानता है और उस मार्ग के बारे में भी जानता है कि तुम ऊपर कैसे जाओगे। कहते हैं रात अंधेरी चोरा डांटे, वो आस लगाए पराए धन की। जो चोर है वो आपकी भक्ति रूपी पूंजी को लूट रहा है और आपका जो धन है उसको लूट के पराए धन को लूटने के लिए जागरूक है। आंधर मृग बने बंडोले, लागे बान खबर ना तन की। जिस प्रकार से अंधा मृग वन में डोले तो उसको बाण लगने की भी खबर नहीं, सुध नहीं रहती, कुछ भी उसको भास नहीं रहता है। वो महामोह की नींद पड़ी है। कबीर साहब कह रहे हैं उसी प्रकार से अंधे मृग की तरह महानींद में तुम सोए हुए हो, भटके हुए हो, बिसर तेरा पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। चूनर लेगा सुहागल तन की, सुहागल तन की तेरी चूनर लेगा वह भगवान। तुझे सुहागन की तरह अपनी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म, पति परमेश्वर, सच्चा अल्लाह, सबका मालिक एक ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म मान के पूजना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु जाने हैं पराए मन की। कबीर साहब कह रहे हैं केवल तेरा सतगुरु जान सकता है पराए मन की, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है पराए मन की। एक शब्द और लेते हैं, समझ नर मूड बिगारी रे। साधो समझ नर मूड बिगारी रे, और आया लाहा काटने ते क्या पूजी हारी रे। और गर्भवास विनती करी, सोते आस बिसारी रे। कहती हैं समझ नर मूड बिगारी रे। तू बिगाड़ कर रहा है, बिगाड़ क्या होता है? गलत काम कर रहा है, तू अपनी पूंजी लुटा रहा है, भक्ति लुटा रहा है, भगवान की नज़र में तू धोखेबाज बन रहा है। समझ नर मूड बिगारी रे, आया लाहा काटने थे क्या पूंजी हारे। यहाँ भक्ति करने के लिए आया था, वो क्यों पूंजी तूने अपनी श्वास रूपी पूंजी क्यों हार रहा है तू? गर्भवास विनती करी, सो तो आन बिसारी रे। तूने जब गर्भावस्था में था तब विनती करी थी, हे भगवान मैं तेरी भक्ति करूँगा, मैं तेरी पूजा करूँगा, मैं तेरी भक्ति करके तेरे लोक जाऊँगा, पूर्ण मोक्ष कराऊँगा। इतनी विनती करी थी कि आराम से भगवान मुझे जन्म दे दे, मुझे बाहर निकाल दे, मैं तुझे नहीं भूलूँगा। कहते गर्भवास विनती करी, सो तो आन बिसारी रे। तूने वो बातें तुझे सारी भूल गई हैं। ओ माया देख तू भूलिया, और सुंदर नारी रे। कहते माया धन माया मोह में तू भूल गया है, सुंदर पत्नी को देख के तू भटक गया है, भूल गया है। अब तुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, ना भगवान दिखाई दे रहा है, ना तूने जो वादा किया था गर्भवास में, ना तुझे वो विनती सुनाई दे रही है, ना वो दर्द कष्ट सुनाई दे रहा है गर्भावस्था का। कहते हैं माया देख तू भूलिया, और सुंदर नारी रे। कहते हैं पत्नी सुंदर देख के पूरा वशीभूत हो जाता है, तन मन धन सब उस पर लुटा देता है। और बड़े साह आगे गए, ओछा व्यापारी रे। कहते हैं बड़े तुम साह थे लेकिन व्यापार ओछा करने लगे, क्योंकि भक्ति करना था वो तो तूने कम कर दिया, और माया मोह
इसमें आगे बढ़ गया। लौंग सुपारी छेड़ के क्यों लादी खारी रे, कहती है लौंग सुपारी रूपी तूरी भक्ति चल रही थी, अब खारी लाद दी तूने, कड़वाहट लाद दी, नमक जैसी खारीपन तेरे जीवन में आ गया। और तीर्थ व्रत में भटकता और नहीं तत्व बिचारी रे, तू कहते हैं तू तीर्थ व्रतों में जाने लगा, तीर्थ पत्थरों के आगे सिर फोड़ने लगा, माथा पटकने लगा, वहाँ कुछ नहीं मिलना था। तत्व बिचारी रे, तूने तत्व नहीं जाना। कहती हैं जो मिलना है वो सतगुरु के चरणों में मिलना है, सतगुरु के ज्ञान में मिलना है, सतगुरु के सुमरन में मिलना है, सतगुरु के भजन में मिलना है, श्रद्धा में, विश्वास, समर्पण में मिलना है, वो तेरे पास नहीं है। कहती हैं तीर्थ व्रत में भटकता नहीं तत्व विचारी रे, और आन देव की पूजता और तेरी होगे खुआरी रे। आन देव कौन कौन सी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी तो तुझे भक्ति अच्छी लगती है, आन देव कहती है ने, उनकी पूजा करता है, और जो तुझे सच्चा ज्ञान दे रहा है, मंत्र दे रहा है, तुझे भक्ति विधि बता रहा है, तेरा पालन पोषण कर रहा है तेरा सतगुरु, उसको तो तू भूल बैठा है। तो अब कबीर साहब कह रहा है बेटा सबको आन देवों को छोड़ के गुरु को पूजना शुरू कर दे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। अगर गुरु प्रसन्न हो गया तो 33 करोड़ देवी देवता तो बहुत छोटी चीज हो गई। सतगुरु प्रसन्न करना है। आन देव को पूजता तेरी होगी ख्यारी रे, तू बिल्कुल चला जाएगा। ओ क्या लाया क्या ले चला, और कल्ला कर पल्ला भारी रे, कि कह रहे तू क्या तो लाया है, तू भगवान की भक्ति करने के लिए श्वास की पूंजी लेके आया था कि इस श्वास की पूंजी से मैं भक्ति करूंगा। वो क्या लाया क्या ले चला, अब तूने भक्ति नहीं करी, तू पूरा माया मोह में व्यतीत, बीबी बच्चों में अपना समय निकाल दिया, अब क्या लेके जाएगा, कुछ नहीं। ओ कर पल्ला भारी रे, तेरा पल्ला भारी हो गया, तू कुछ नहीं ले पाया। ओ कहे कबीर जग यो चला जस हारा ज्वारी रे, पूरा संसार आया है सो चला जाता है, ऐसे चला जाता है जैसे ज्वारी जुगा हार के चला जाता है, कुछ उसके हाथ नहीं लगता है। तो सतगुरु हमें चेता रहे हैं, सतगुरु लगा रहे हैं कि अपना भक्ति कर ले, सच्चा सतगुरु ढूंढ ले, गुरु बना ले, गुरु के मार्गदर्शन में अपना मार्गदर्शन बना ले, गुरु को ही पूजना शुरू कर दे। एक शब्द और लेते हैं, हिलमिल मंगल गाओ मोरी सजनी, हिलमिल मंगल गाओ मेरी सजनी, ओ भई प्रभात बात बीत गई रजनी। देखो कहती है हिलमिल मंगल गाओ मेरी सजनी, सजनी कहते हैं जो शिष्य हैं, जो पूजा करते हैं, जो भगत हैं, जो सतगुरु को मानते हैं, पूजते हैं, तो कहते हैं अब हिलमिल हो के सब मिलजुल के अपना भगवान की भक्ति कर लो। भाई प्रभात, प्रभात कहते हैं रोशनी निकल आई सूरज की, और बीत गई रजनी, रजनी कहती हैं तेरी अंधकार रूपी रात तेरे जीवन से निकल गई, अब रोशनी हो रही है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, उसको प्राप्त कर ले। और नाचे कूदे क्या होए बहना, बहना कहती हैं बहन को, नाचे कूदे क्या होए बहना, और सतगुरु शब्द समझ ले सहना, सहन होता है उसके वचन को मान ले अब सतगुरु के बहन। कहते हैं बहन अब सच्चे सतगुरु की शरण को समझ ले, अब नाचने गाए से कुछ नहीं होने वाला है, अब रोने से होगा। कहते हैं वो एक उदासी आएगी। उन्मनी अवस्था सतगुरु कबीर ने सबसे बड़ी अवस्था बताई है उस भगवान को पाने की। उन्मनी कह कबीर ये उन्मनी रहनी सो प्रकट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद ते पद रहा समाई। वो पद समाएगा आपकी जब उन्मुनी आएगी, उन्मना पन आएगा, इस लोक की कोई चीज़ आपको बहका नहीं पाएगी, दिल आपका लगेगा ही नहीं किसी चीज़ में, ना धन दौलत में, ना पत्नी बीवी बच्चे में, कहीं नहीं लगेगा आपका, उस पूर्ण ब्रह्म सतगुरु में लगेगा, सत्य पुरुष में लगेगा, जो सतलोक में बैठा है सतगुरु वो उस पर लगेगा। यदि श्वासा तारी सुरत संग लाओ तब हंसा अपना घर पाओ। कैसे? श्वासा तारी सुरत संग लाओ, श्वास में आपकी सुरत लगानी है, श्वास में श्वासा तारी सुरत संग लाओ तब हंसा अपने घर पाओ। श्वास में आपकी सुरत लगाना ही है, सतनाम में अपनी सुरत लगानी है। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आवा आना जाना हो कि ना हो।
तो कहते हैं श्वासा तारी सुरत संग लाओ, तब हंसा अपने घर सतलोक में जाओ। काल के चक्र से छूट के, काल जाल से छूट के अपने लोक चले जाओ। और अधर निरंजन फूल फुलवारी, मनसा मार करो रखवारी। अधर निरंतर फूल फुलवारी, आह ये चीज़ें वहाँ बह रही हैं। और मनसा मार करो रखवारी, अब इस मन की रखवाली कर लो, मन भटकाएगा। उस निरंतर फुलवारी में जाना, शाश्वत लोक में जाना है, तो मन को थोड़ा कंट्रोल कर ले। अमी सांच अमृत फल लागा, और पावेगा कोई संत सुभागा। वो कहे कबीर गूंगे की सेना, अमी महारस चाखे नैना। गूंगा होता है जो बोलता नहीं है, वो है सच्चा संत। संत मतलब शांत रहना, इस जगत की चीज़ में गूंगा बन जाना, ज़्यादा मत बोलना। अमी सांच अमृत फल लागा, अमृत फल लागा है, पावेगा कोई संत सुहागा। संत होगा जो शांत रहेगा, मौन वाचन रहेगा, गूंगा बन जाए, न सुनेगा न देखेगा न ज़्यादा बोलेगा, वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो कहते हैं वो अमी महारस चाखे उसके नैना, वो सतगुरु की शरण में जाके पूर्ण मोक्ष करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सतगुरु की कृपा से शब्दों के सलार्थ हो रहे हैं, शेयर करें। नमस्कार।